तो जब शरीर विकृत होने लगता है, कुछ विकार आने लगते हैं, तो उसको चेतना सही कर सकती है, लेकिन जो विकार पैदा कर रहा है उसकी भी एक चेतना है। समझ रहे हो? सबकी चेतना है, जीवाणु की भी चेतना है। तो वे जीवाणु विकार पैदा कर रहे हैं। वो खाए तो अब अपनी चेतना और उसकी चेतना के मध्य में जो है ना, एक संघर्ष तो होगा। हाँ, उसके लिए आप अपने तरफ से जितने हथकंडे अपना सकते हैं अपनाएं। आपकी चेतना जितनी वो कर लगा सकती है, और वो भी अपनी तरफ से हथकंडा अपनाएगा। हाँ, वो तो ठीक है। हाँ। हमने स्वप्न क्या देखा था कि बहुत सारे राक्षस मेरे पेट में घुस गए हैं। हाँ, तो राक्षसे हैं। हाँ, बहुत भयानक भयानक राक्षस घुस गए, और वो काफी उत्पीड़ित कर रहे हैं। हाँ, अब धीरे धीरे मान लीजिए कि कोई भी युद्ध छिड़ेगा तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन का समय लगेगा, उसमें जिसकी हार जिसकी जीत हो। जी। और हमारा जो है, हमारी कुंडलनी में विष योग बन गया था। मैंने अपने कुंडली देखी, बाद में देखे? नहीं, उसी मध्य में ही देखे थे। हाँ, तो विष योग बना हुआ था। हमारा चंद्रमा पूरा ग्रस्त था। जितने दुष्ट ग्रह होते हैं उन सब से घिरा हुआ, अकेला, उसका कोई सहयोगी नहीं था। जैसे चंद्रमा के सहयोगी सूर्य होते हैं, गुरु होते हैं, मंगल होते हैं, ये नहीं थे। तो वो अकेला पड़ गया था। जैसे अभिमन्यु को घेर ले चारों ओर से, उस तरह से घेर लिया। लेकिन 13 तारीख के बाद जो है पूरा जो है वो सब दुष्टों का मंडल घेरा टूट जाएगा पूर्ण रूप से। तो वहाँ से खैर विकार होगा, खैर जिंदगी का नया। और फिर जान लो एक बात कि घटना जो होनी होती है ना, हाँ, जो ये अस्तित्व निर्धारित कर देता है, जी जी जी, वही घटना घटती है। वो तो घटती है, उसको कोई टाल नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ, लाख उपाय करके भी, हाँ हाँ, लाख ज्ञान हासिल करके भी। हाँ, हाँ, तो न आप ज्ञान से न कर्म से किसी चीज से आप उसे टाल नहीं सकते, जी जी, क्योंकि वह निर्णय अस्तित्व का होता है। किसी न किसी तरह से वही जाएगा। हाँ, उसको आना ही आना है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ, वो रोका ही नहीं जा सकता। रोकता तो बहुत तो नहीं कहते कि भगवान कृष्ण ऐसे क्यों लेटे थे, यहाँ मार दिया, ऐसे लेटे होते। हाँ। तो वो तो हर तरह क्या का, वो नहीं जानते थे इतना सब खेला खेल रहे हैं और उसको वो समझ पा रहे हैं। तो ये होता वो होता, लेकिन वास्तव में जो हुआ वही वास्तविक माना जाएगा। हाँ, वो तो है, तो वास्तविक तो यही है सही कह रहे हैं कि अस्तित्व को ये हमको अनुभव दिलाना था। जब मृत्यु आएगी ना, जिसमें मृत्यु को आना है, जिसमें रोग को आना है, उस समय उसको पूरा अस्तित्व निर्धारित किया हुआ है कि इसको इस समय ये होना है, तो उस वक्त वो होना है। और फिर अगर छूटना है तो फिर उस हिसाब से भी छूटना है, वो भी अस्तित्व ने निर्धारित कर रखा है। तो इसलिए भगवान के हर निर्णय का सम्मान करना चाहिए। जी। हाँ, कोई बहुत उसमें अफसोस करने की बहुत जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो ठीक है, सही कह रहे हैं। हाँ, ना उसमें अपने को दोष देने की जरूरत है, ना किसी को देने की जरूरत है। हाँ, लेकिन ये अभी निर्णय तो भगवान का ही है कि सतर्क रहो,
सतर्क रहो, भगवान का ही हाँ, तो निर्णय जितनी है। सतर्कता बरतनी थी बरत दी गई थी। हाँ और भगवान उतनी ही सतर्कता बरतनी थी, उससे ज्यादा सतर्कता नहीं। भगवान ने रोग बनाया तो भगवान ने औषधि भी बनाया है। ये बनाया तो और भी सेवन हुआ ना। हाँ चंचल जी हाँ नहीं हम